नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की एक महत्वपूर्ण मंथन बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने की, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लेकर वर्तमान स्थिति और भावी योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। बैठक में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र राजू, राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर भदौरिया और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं कोषाध्यक्ष बच्चन सिंह राणा जैसे प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान विभिन्न प्रदेशों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई। जहां संगठन कमजोर स्थिति में पाया गया, वहां त्वरित पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी सौंपते हुए वहां संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, ये कदम संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बैठक में वक्ताओं ने क्षत्रिय समाज की एकजुटता, सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि समाज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्षत्रिय को संगठन के प्रति समर्पण भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने युवाओं को भी संगठन से जुड़ने और समाज सेवा में आगे आने का आह्वान किया। साथ ही महासभा के वित्तीय कोष को मजबूत करने को लेकर भी गहन चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने सहमति जताई कि संगठन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक स्वावलंबी वित्तीय संरचना आवश्यक है। इसके लिए प्रस्तावित योजनाओं और सहयोग तंत्र पर विचार किया गया। ये मीटिंग जो है माननीय हमारे पूर्व सांसद और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी और माननीय हमारे कार्यक्रम के संयोजक जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बच्चन सिंह राणा जी और उनके साथ में सह प्रभारी के रूप में भाई भुवनेश्वर सिंह जी और सह संयोजक के रूप में माननीय सुखबीर सिंह भदौरिया जी, इनके बुलावे पर लगभग 19 लोग नई दिल्ली पहुंचे थे। और इसमें वीरांगना संगठन की किरण शेखावत जी भी एक महिला विंग की तरफ से थी। तमाम चीजों पर कहाँ गलतियां हो रही हैं उनको नजरअंदाज ना किया जाए, कहाँ सुधार हो सकता है, क्योंकि तुलना के खेल में हमें नहीं उलझना है। क्योंकि हम एक दूसरे से अगर तुलना करेंगे, ये कर रहा, ये कर रहा, तो ये तमाम जो तर्क वितर्क थे, आज जो आपस में सब चीजें थी, जिम्मेदारियां कमेटी ने बांट दी, कमेटी का गठन हो गया, कमेटी के प्रस्ताव पर कुछ फेरबदल हो गए, जिनमें कुछ उत्तर प्रदेश में भी फेरबदल हुए हैं और कुछ अन्य राज्यों में भी फेरबदल हो गए। जैसे मध्य प्रदेश में 2 प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। अन्य राज्यों में जैसे भुवनेश्वर सिंह ने स्वयं की इच्छा से, अपनी इच्छा से कहा कि मुझे राजस्थान और गुजरात दे दीजिए, मैं दोनों प्रदेश को मॉडल प्रदेश बना दूंगा। इसी तरीके से राजेश सिंह करकेरी जी ने उत्तराखंड की जिम्मेदारी ली कि मुझे उत्तराखंड का जिम्मेदारी दे दी जाए। अच्छी बात है, इस तरीके से लोगों ने अपने अपने हिसाब से जिम्मेदारी ले ली है। कई कार्यक्रम से दुबई तक से लोग आए मिलने के लिए, राणा साहब ने मिलवाया। अभी राठौड़ जी थे तो नहीं, दुबई के सेंचुरी के नाम से उनका बड़ा एक ग्रुप है, तो सारे लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि धरातल पर कोई देश में काम करने वाला व्यक्तित्व और कोई चेहरा है, वो माननीय हरवंश सिंह जी हैं। और हरवंश सिंह जी क्षत्रियों के 75 साल की आयु में भी एक सही मायने में वो वीर कुंवर सिंह की तरह, जो एकमात्र उनका बेटा है, सदन का नेता है, उत्तर प्रदेश में विधायक है और एकमात्र नेता, वो भी मतलब लोकसभा में जब रहे तो देश में 5वें लोकप्रिय सांसद रहे और उनका लोकसभा में पहला स्थान रहा यूपी में। तो तमाम जो हम पे जातिवादी आरोप लगते हैं, उन सब चीजों से समाज को सावधान करते हुए हमारी कमेटी ने जो भी निर्णय लिए हैं, हम उन कमेटी के सारे निर्णय हमें मान्य है और उन सब चीजों का मैं सोचूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज रहा हूँ रिपोर्ट, जो हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में जैसे बिंद प्रदेश था, तो बिंद प्रदेश अध्यक्ष को भी 1 महीने का नोटिस गया है। तो ये कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन सेंट्रल यूपी और ब्रज प्रदेश ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। पत्राचार लोग नहीं कर पाते हैं और बोलना एक अलग चीज है। लोग हमेशा 2-2 साल में जो नहीं कर पाए, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्षों की भी समीक्षा हो गई, अब हम लोग निकलेंगे जिला और मंडल अध्यक्षों की समीक्षा पर। जो मंडल, जिला, प्रदेश में काम नहीं कर सकते, संगठन में उन्हीं की बढ़ेगी प्रतिष्ठा जिनकी होगी संगठन में निष्ठा। एक बात साफ हो गई कि नेतृत्व में रखो आस्था, आपको मिल जाएगा रास्ता। तो हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो कोर कमेटी है, इनके विचारों को लीजिए। और राणा साहब ने जो और उनकी टीम ने ये भी निश्चित तौर पर तमाम डायरेक्टर वगैरह बुलाए कि हम रोजगार परक कार्यशालाएं लगा करके कैसे संस्कार शिविर के माध्यम से रोजगार दिलाने के प्रयास होंगे और ये आयोजन पूरे देश के हर जिलों में होगा। और इस प्रोग्राम में हमारे लगभग 16 से 18 पदाधिकारियों ने भाग लिया। विशेषकर यहाँ जो आने का
जो तात्पर्य था सभी का ये था कि वे स्टेट्स हमारे जितने भी राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, उन राज्यों में जो हमारा संगठन चल रहा है वो कितना क्रियाशील है और कहाँ कमी है। तो जहाँ जो हमारे राज्य अच्छे काम कर रहे हैं उनकी सूची में हमारे 5-6 राज्य बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी जो राज्य थोड़ा निष्क्रिय काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह, तो उसके लिए हमने जो प्रभारी नियुक्त किए हैं उनके लिए प्रभार दे दिया गया सभी को। और जितेंद्र सिंह पूर्व सांसद जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसका अध्यक्षता किया, वो भी हम लोगों ने सब मिलकर, और सह प्रभारी प्रोग्राम के हमारे सुखबीर सिंह भदौरिया रहे, मैं प्रोग्राम का प्रभारी रहा। तो मैं सभी को, आने वाले जितने भी हमारे पदाधिकारी रहे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर। और हमारे आगे की जो हमने रणनीति लगाई है उसके लिए हमने ये तय किया है कि ये जितना भी हमने काम आज एजेंडा जो तय किया उसको फिर रेपिटेशन के लिए हम 3 महीने के बाद फिर इसके ऊपर एक बार सभी लोग बैठने वाले हैं और उसका मंथन करने वाले हैं। और हम ये समझते हैं कि ये संगठन बहुत पुराना प्राचीन संगठन है हमारा, और पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से काम करता आया है और अभी इससे भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमने टेक्निकल विंग का भी इसके साथ साथ में इंडक्शन किया है। और हम चाह रहे हैं कि टेक्निकल विंग जो है वो नीचे ग्राउंड तक जाकर जो बेरोजगार युवा या हमारे जो साथी रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो सरकार की बहुत योजनाएं हैं हमारे पास, तो उनको धरातल पर पहुंचाने के लिए हम पंचायत लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।